वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2047 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 38। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हमारे कल के मनन में हम देखे थे कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा करके लेखक हबक्कुक नबी की पुस्तक से उद्धरण करने की भूमिका क्या थी। कल हम ये भी देखे थे कि मसीही विश्वासी होना एक मामूली बात नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित बलि तथा उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए परमेश्वर की धार्मिकता में सहभागी होने का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे हर एक विश्वासी को धर्मी का पदवी मिल जाता है। रोमी अध्याय 10 पद 9 और 10। इस प्रकार धर्मी का पदवी मिलने वाला हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध भी संभव हो जाता है। व्यक्तिगत संबंध का मतलब एक पारिवारिक संबंध। यूहन्ना 1:12, गलाती अध्याय 3 की 26, एफेसी 2 की 19। कल के मनन की परिसमाप्ति पर हम चिंतन किए थे कि इस प्रकार धार्मिकता प्राप्त मसीही विश्वासी परमेश्वर से मिलने वाली तात्कालिक सांसारिक आशीषों के कारण परमेश्वर से प्रेम करने वाले नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर पर उनका विश्वास के कारण संसार में जीवन व्यापन वे करते हैं। विश्वास शब्द पर जब हम चर्चा करते हैं तो हमें अवश्य मालूम होना है कि बाइबल के अनुसार विश्वास कुछ भी विश्वास करना नहीं है। अपनी समझ के अनुसार कुछ भी विश्वास करना बाइबल की परिप्रेक्ष्य में अंधविश्वास है। विश्वास तब ही भरोसेमंद हो सकता है जब उसको बाइबल से समर्थन हो। मैं आध्यात्मिक बातों पर किया जाने वाला विश्वास की चर्चा कर रहा हूं। बाइबल में बताया गया विश्वास दो परिप्रेक्ष्य का है। द फेथ मेंशन्ड इन द बाइबल इज ऑफ टू पर्सपेक्टिव्स। पहला, उद्धार की प्राप्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह पर किया जाने वाला विश्वास। रोमी 5 की 1, 10 की 9 इत्यादि आयतों में जिक्र किया गया विश्वास यही है। विश्वास की दूसरी परिप्रेक्ष्य एक मसीही विश्वासी संसार में जीवन बिताते वक्त उनके दैनिक जीवन में होने का विश्वास है। जब वचन कहता है कि मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, वचन हमें यही समझाता है कि एक धर्मी व्यक्ति का जीवन कभी भी उनकी परिस्थितियों पर या संसार में उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, चाहे वो विपरीत परिस्थिति भी क्यों न हो, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले होंगे। अभी अभी मेरे जीवन में हुई एक साधारण घटना के बारे में कहते हुए मैं आज का मनन समाप्त करना चाहता हूं। बच्चों के ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा +2 पास किए हुए मेरा बड़ा बेटा का एडमिशन मतलब ग्रेजुएशन के लिए उसकी पढ़ाई का एडमिशन आदि के सिलसिले में मुझे मई के अंतिम सप्ताह केरल जाने की अनिवार्यता थी। मेरे साथ मेरी पत्नी एवं 3 बच्चों के अलावा मेरी 78 वर्षीय माँ एवं हमारे जो चिल्ड्रंस होम है वहां के 2 बच्चे भी केरल जाने के लिए थे। जब 24 तारीख हुए मई के बुक किए हुए रेल टिकटों में से केवल 2 छोड़कर बाकी सब वेटिंग लिस्ट में ही रह गए, अर्थात मात्र 2 ही टिकट कंफर्म हुए थे। फ्लाइट टिकट्स 10,000 रुपए से भी अधिक हो जाने के कारण 8 जन के लिए फ्लाइट टिकट्स लेना बड़ी मुश्किल हो गए। फिर मेरे सामने एक ही विकल्प था, मेरा 18 साल पुराना बार बार खराब होने वाला स्कॉर्पियो लेकर लगभग 2600 किलोमीटर की यात्रा करनी। 8 जन बैठने के बाद किसी और को बिठाने का जगह नहीं होने के कारण दूसरा कोई ड्राइवर को भी नहीं ले जा सकता। केवल प्रभु पर भरोसा करते हुए हम 8 जन 25 मई को यात्रा शुरू किया। इसी बीच उड़ीसा में गाड़ी खराब हो गई, तमिलनाडु में गाड़ी का चक्का पंक्चर हो गया। परंतु चाहे बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि कोई भी राज्य में प्रभु अपने भक्तों के द्वारा
हमारे लिए अनिवार्य सहायताएं प्रदान करते रहा। केवल विश्वासियों के द्वारा नहीं, मैं उस चाय वाले का जो चेहरा अभी भी भूल नहीं सकता हूं, जब हमारी गाड़ी उड़ीसा के एक सुनसान जगह में, बालेश्वर और भुवनेश्वर के बीच में एक सुनसान जगह में खराब हो गई। एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाला एक भाई साहब ने मैकेनिक को बुला करके हमारी मदद की है। केरल पहुंचकर पुनः खर्च करने के बाद भी गाड़ी पूर्णतया ठीक नहीं हुई थी, परंतु वापस आना बहुत जरूरी होने के कारण निम्न खराब गाड़ी को लेकर पुनः जून 19 तारीख को हम वापस केरल से बिहार की ओर यात्रा शुरू किए। इस बार हमारे अन्य कुछ भाई लोग भी एक दूसरी गाड़ी में हमारे साथ दिए। बार बार इंजन हीट होने वाली गाड़ी में कूलेंट और पानी बार बार डाल करके, इससे बढ़कर नियमित रूप में प्रभु से प्रार्थना करते हुए कल शाम अर्थात 22 जून को हम वापस सुरक्षित कटिहार पहुंच गए। वापस सुरक्षित घर पहुंचकर मैंने एक ही बात कही, मैंने गाड़ी की क्षमता पर या मेरे ड्राइविंग क्षमता पर भरोसा नहीं किया। लगभग 6000 किलोमीटर की इस लंबी यात्रा पर मैंने केवल प्रभु की क्षमता पर भरोसा किया। प्रभु ने हमें सुरक्षित वापस भी पहुंचा दिया। धर्मी जन जीवन की हर छोटी बड़ी आवश्यकता के समय, जीवन के हर क्षेत्र में अपनी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि प्रभु पर भरोसा करते हैं। धर्मी के लिए जीवन के हर पल प्रभु की सहायताओं को याद करते हुए उनका धन्यवाद अर्पण करने का भी मौका है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद सहायता करे कि जीवन के हर पल प्रभु पर भरोसा करते हुए आप जीवन बिता सके। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।